जय श्री कृष्ण प्रेमी विद्यार्थियों। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और यहीं से प्रारंभ करेंगे। अब तक मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 27 श्लोक एक्सप्लेन कर चुका हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आसान भाषा में गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, गीता की कहानी को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अंदर प्रत्येक श्लोक के अंदर जो भाव छिपा हुआ है उस भाव को पहचानने की प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक हमें अपनी सनातनी परंपरा के विषय में बताता है और साथ ही हमें मूल्यपरक शिक्षा देता है। क्या मूल्यपरक शिक्षाएं इन श्लोकों के माध्यम से हमें मिलती हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं 28वें श्लोक की ओर। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 28वां श्लोक। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की इच्छा से उपस्थित बाकी के लोग क्या स्थिति है, उनकी क्या चाहते हैं, कौन कौन स्थिति है। और जब उन्होंने अपने स्वजनों को देखा युद्ध की इच्छा से उपस्थित, तो विषाद उनके अंदर छा गया। और अर्जुन विषाद योग इस अध्याय का नाम भी है। तो जो विषाद अर्थात अवसाद, एक प्रकार से हम कहेंगे डिप्रेशन और टेंशन उनके मन में जो आई थी, वो किस प्रकार से मुखर होकर सामने आती है, वो टेंशन उत्पन्न होने के बाद वो क्या करते हैं, वो इस श्लोक से हमें पता चलेगा। 28वां श्लोक अर्जुन का है। अर्जुन उवाच दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा अपने संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जैसे अर्जुन ने देखा था ना कि उसके खुद के परिवार के सदस्य युद्ध की इच्छा से उसके सामने खड़े हुए हैं, मतलब खून के प्यासे हैं, अपने ही परिजनों के खून के प्यासे हैं। तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। और पता है, तनाव में आने का ये कारण नहीं है कि वो डर गया था। तनाव में आने का कारण ये था कि वो भगवत भक्त था, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। और भक्त जितने भी होते हैं ना, वो दयालु होते हैं और दयालु होने के साथ साथ वे अपने स्वजनों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति विशेष रूप से आदर का भाव रखते हैं। और यही आदर का भाव अर्जुन जी को ये महाभारत का युद्ध करने के लिए रोक रहा था। और वे इतने ज्यादा तनाव में आ गए कि उन्होंने आगे के श्लोकों में आपको पता चलेगा कि युद्ध न लड़ने तक का निर्णय उन्होंने ले लिया था। तो 29वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा शरीर कांप रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि अपने परिजनों को अपने सामने युद्ध की इच्छा से उपस्थित देखकर मैं घबरा गया हूँ, बहुत घबरा गया हूँ। और अपनी घबराहट का वर्णन वो कह रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। और अलग अलग प्रकार से वो स्थितियों को देखकर, सामने की शत्रु सेनाओं को देखकर, शत्रु सेना में उपस्थित अपने परिवार के सदस्यों को देखकर वो तनाव में आ गए। गांडीव धनुष उनके हाथ से सर रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। 30वें श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन जी कहते हैं कि इस दृश्य को देखने के बाद में मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। युद्ध लड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता और मैं भूल रहा हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। और वो कह रहे हैं अर्जुन जी कि मुझे तो इस युद्ध का जो परिणाम है ना, वो अमंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। भले ही मेरे परिजनों को ना दिखाई दे, लेकिन मुझे इस युद्ध के फलस्वरूप सिर्फ अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन जी जो है कृष्ण से ये सारी की सारी बातें कह रहे हैं। और 31वें श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांगे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई
अच्छाई ही दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा व्यक्त करता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि अपने लोगों की हत्या करने के बाद मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा? ये कौन सी वाली अच्छाई है भैया? अपने गुरु और अपने मित्र से, भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों की हत्या करने में कौन सी अच्छाई है? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई अच्छाई है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए देखिए, हम जब वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, मूल्यों की जब हम बात करते हैं, तो हम बच्चों को यही तो बताते हैं कि किसी अपने का दिल दुखा के धन कमाना बेकार है, बड़ी मानवता का दिल दुखा के भी धन कमाना बेकार है। और यहाँ तो अर्जुन के समक्ष संपत्ति का विवाद है। अगर आप ही लोगों से कहा जाए कि भाई आपको संपत्ति चाहिए तो आप अपने चाचाओं और भाइयों का वध कर दीजिए, तो ये तो बिल्कुल असंगत बात हो गई ना। तो बिल्कुल जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं दिया जा सकता, वही अर्जुन सोच रहा है। अर्जुन के सामने भी वही स्थिति है। अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता सिर्फ संपत्ति के लिए। मुझे ये राज्य का सुख नहीं चाहिए, मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता हूं कि मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी अपनों की हत्या करने वाली, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद 32वें श्लोक में, 33वें श्लोक में, 34वें और 35वें श्लोक में क्रमशः अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से क्या क्या कहते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको निरंतर 32, 33, 34 और 35वां श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद मैं उसका भावार्थ करूंगा। अर्जुन कहते हैं, किम नो राज्येर गोविंद किम भोगैर जीविते नवा ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। भगवान से अर्जुन जी कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ होगा? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, यानी देखिए हम जब संपत्ति एकत्रित करते हैं, धन का संचय करते हैं, जब भी हम धन का संचय करते हैं, जैसे आपके अभिभावक पेरेंट्स भी जब धन का संचय करते होंगे तो क्यों करते होंगे? ताकि उनकी संतान उस धन से सुख की प्राप्ति करे। और इतना अधिक धन संचित करने का प्रयास करता है प्रत्येक मनुष्य कि न सिर्फ उसकी संतान बल्कि उसकी संतान की संतान और कई पीढ़ियों तक धन को लेकर कम से कम कोई कष्ट ना हो, है ना। हम यही तो कहते हैं कि साहब हमारे बड़े बूढ़े हमारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ के गए थे। अनेक लोगों के बुजुर्गवार में के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ के जाते हैं, अन्य लोग संचित भी करते हैं। हालांकि कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, परंतु फिर भी मोहग्रस्त मनुष्य धन संचित करने का प्रयास करता है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जिन स्वजनों के लिए हम धन संचित करना चाहते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो इस धन का क्या लाभ? हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे ही क्यों न मार डालें। अर्जुन जी कह रहे हैं कि ये सारे के सारे तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये धन के लिए ही तो युद्ध में खड़े हैं। और हम लोग किसके लिए धन कमाते हैं? अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। तो इन्हीं के लिए तो हम धन कमा रहे हैं। तो फिर छोड़िए ना, खत्म कीजिए युद्ध, ले लेने दीजिए इनको। हम इन्हीं के लिए तो एकत्रित करना चाहते थे, संचित करना चाहते थे, अपने स्वजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने आश्रितों के लिए। तो ले लेने दीजिए इनको। मधुसूदन, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, भले ही ये मुझे मारना चाहते हैं, मैं नहीं मारूंगा इनको। हो सकता है कि इनका बुद्धि और विवेक इस समय काम ना करो, मेरा तो काम कर रहा है ना। ये मूर्ख है, मैं थोड़ी ना हूँ। ये मुझे मारना चाहते हैं, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ। भाई ये जानवर बन गए तो मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ जाऊंगा। अर्जुन ये बात कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे चाहे तीनों लोकों का सुख मिल जाए, तीनों लोक मिल जाए, मुझे पृथ्वी पूरी मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने चाचा और ताऊओं के बच्चों को नहीं मारूंगा। अरे इस अर्जुन की स्थान पे आप अपने आप को खड़ा करके देखिए। मान लीजिए कि
घर की खानदानी संपत्ति है, या एक मकान है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 100 गज का एक कोई भूखंड है, भूमि है 100 गज की, आपके सामने आपके चाचा जी के बेटे खड़े हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है। अब ये थोड़ी ना है कि उस 100 गज की संपत्ति के लिए आप अपने चाचा जी के और ताऊ जी के बच्चों का वध कर देंगे, हत्या कर देंगे उनकी, है ना। तो अर्जुन ने साफ मना कर दी, मुझे चाहे आप तीनों लोग दे दीजिए, मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। उस खून से लथपथ धन का मैं क्या करूंगा जो मेरे ही परिवार के सदस्यों से खून से सना हुआ हो। उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का, उस ज्वेलरी का मैं क्या करूंगा जो मेरे भाइयों के खून से सनी हुई हो। और मैं अपने भाइयों का हंता क्यों बनूं, मैं हत्यारा क्यों बनूं अपने भाइयों का। मुझे तो ये युद्ध नहीं लड़ना है। लगातार तनाव में गिरते चले जा रहे हैं अर्जुन, और तनाव में गिरते गिरते वो देखिए स्थिति उनकी ये आ जाएगी कि वो बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे कि जी मुझे नहीं लड़ना चाहिए। ये हो क्यों रहा है? देखिए, दरअसल इसका कारण है मोह। जब हमारा मोह होता है ना अपने परिजनों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, सो तो सभी का मोह होता है, परंतु यहाँ पर वक्त कहते हैं, जहाँ पर हमारे गुरुजन कहते हैं कि ये हमारे शरीर के संबंधी हैं, हमारे आत्मा के संबंधी नहीं है। आत्मा के संबंधी तो हमारे एक ही परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। वो देखिए, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और परम आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। तो परम आत्मा से इस आत्मा का मिलन होना ये आवश्यक है। शरीर के रिश्ते क्षणभंगुर होते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह, अभी हैं कल नहीं होंगे। जिस शरीर जब तक है तभी तक तो है ये रिश्ते। जैसे ही शरीर नष्ट होता है रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे जो पूर्वज है अब वो गए, अब तो रिश्ता ही नहीं है ना, शरीर से नहीं है ना रिश्ता। हम उनके मन से, उनके विचारों से रिश्ता माने, उनकी आत्मा से रिश्ता माने, हुआ था लगे, लेकिन शरीर से तो रिश्ता हो गया ना। तो अटल सत्य है ये। तो ये जो हमारे शरीर के जो रिश्ते हैं, तो इन शरीर के रिश्तों के प्रति हमारा मोह होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें ये मोह त्यागना पड़ता है। आपने सुना होगा कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक बार अपने परिजनों का त्याग करना पड़ता है। भगवान बुद्ध के विषय में आपने पढ़ा और सुना होगा कि जब उनको ज्ञान बोध हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार का त्याग किया था, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में परिवार, देखिए ये ज्ञान एक आप जो विद्यालय में प्राप्त करते हैं बड़ा साधारण ज्ञान है। ये असल में ये ज्ञान आपको धन कमाना सिखाता है कि हाउ टू मेक मनी, आप पैसे कैसे बनाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है, जो सत्य का ज्ञान है, वो आपको हमारी धार्मिक पुस्तकों से मिलेगा। हमारी श्रीमद् भागवत गीता, हमारी रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत, महापुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सभी ग्रंथों से मिलता है हमें वास्तविक ज्ञान। वेदों से हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है, किताबों से तो हम धन कमाना सीखते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हमें एक ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये इसको मैं दो भागों में भी अगर बांटना चाहूँ तो नहीं बांट सकता, वरना उसका भाव जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। ये असल में सारी के सारे अर्जुन विषाद योग का जो हृदय है वो इन वाले श्लोकों में, इस वाले हिस्से में है। तो मैं ये पूरा का पूरा एक वीडियो हो सकता है कि लगभग आधे घंटे का बैठे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग इसमें करीब करीब 20 श्लोक हो सकते हैं इस वाले में, ठीक है। टोटल प्रथम अध्याय में लगभग 46 श्लोक है। चलिए हम 36वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 36वें श्लोक में अर्जुन जी भगवान से पुनः कहते हैं, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेतानाततायिनः तस्मान् हारा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रं संबान्धवान् स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, ये बताइए आप मुझे कि ये दुर्बुद्धि लोग हैं, मान लिया मैंने कि ये दुर्बुद्धि है, ये तो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन ऐसे आतताइयों को मारकर हमें लाभ क्या मिलेगा? पाप चढ़ेगा उनके टाम पे। तो इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, और हमें अपने कुटुंबियों से मारकर कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनको मैं तो नहीं मारूंगा, और मैं इस युद्ध को छोड़ने की इच्छा रखता हूं। ऐसी भावनाएं जो है अर्जुन के मन के अंदर इस वक्त आ रही हैं।
37वें और 38वें श्लोक को सुनिए बड़े ध्यान से, दोनों श्लोकों को एक साथ बता रहा हूं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्यर्भि जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने पितरों से द्रोह करने के लिए दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? भगवान से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप एक बात बताएं, ये लोग दुर्बुद्धि है, इनमें तो बुद्धि है नहीं, ये तो संपत्ति के लिए अपने भाइयों को मारने के लिए उद्यत हो चुके हैं। इन्होंने तो सोच लिया है कि मुझे संपत्ति चाहिए, लालची किस्म के हैं, और ये तो अपने भाइयों की हत्या करके धन एकत्रित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो अकल है, विवेक हमारे अंदर तो है, तो हम क्यों ना अपने विवेक का इस्तेमाल करें? हम थोड़ी ना इनकी तरह जानवर बन जाएंगे। यही तो है लालची। मैं नहीं हूं ना लालची, मुझे तो आपकी कृपा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सारा विवेक प्राप्त हुआ है, तो ये मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरे परिवार के लोगों की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं इनकी हत्या करना चाहता। 39वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि होता ये है भगवान कि जब कुल के वरिष्ठ लोग जो होते हैं, कुल के बुजुर्ग लोग, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो कुल की परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाती है। देखिए, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं, जो हमारे तीज त्योहार है, जो हमारे पारंपरिक क्रियाएं हैं, वो हमें कौन बताता है? हमारे बुजुर्ग ही तो बताते हैं। किसी तीज त्योहार को कैसे मनाना है हम अपने बड़े बूढ़ों से पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर जिस कुल में अगर बड़े बूढ़े ही नहीं होंगे, बुजुर्गवारों की ही अगर वध हो जाएगा, बुजुर्गवारों की अगर मृत्यु हो जाएगी, तो वो कुल धर्म जो है, जो कुल के जो कर्म है, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और ऐसे कुल का पतन निश्चित होता है। तो किसी भी कारणवश हमें अपने परिवार के वयोवृद्ध लोगों का वध नहीं करना चाहिए। 40वें श्लोक में अर्जुन पुनः इसी बात को बल देते हुए कहते हैं अधर्मा विभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती। अर्जुन के कहने का आशय है कि एक परंपरा के अनुसार सिस्टम ये होता है कि घर की शांति, सुख और समृद्धि के लिए धर्म का परिवार में संचरण होना बड़ा जरूरी होता है। और है क्या कि वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न होना बड़ा आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्त्रीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी हो जाता है ना, उसी प्रकार से स्त्रियां भी सरलता से कुमारगामी हो सकती हैं। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों को बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि स्त्रियों में बहुत अधिक विवेक नहीं होता है, इसलिए उनको घर के धार्मिक कार्यों में और घर के विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी, स्त्रियां इधर उधर विचरण नहीं करेंगी और इससे कुल का जो है विकास होगा, अच्छी संतानें जन्म लेंगी। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से अगर मिलने लगी तो क्या होगा? व्यभिचार होगा, व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और इस प्रकार के बच्चों की जब बाढ़ आ जाएगी, व्यभिचार को अगर प्रेरणा मिली, तो मानव जाति पर युद्ध और महामारी जैसा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अर्जुन का मानना है कि हमें ये सब बचाने के लिए क्या करना होगा? अपने वयोवृद्धों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो हमें कम से कम बुजुर्गों को नहीं मारना चाहिए। अगर बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे ना, तो परिवार के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। ये फैक्ट है और ये बड़ी व्यवहारिक बात है।
परिवार में संस्कारों का जो समावेश होता है ना, वो हमारे बुजुर्गों के माध्यम से ही होता है। अगले श्लोक में अर्जुन पुनः कहते हैं कि शंकरो नरकायैव कुलग्नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा परिवार परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर जो है वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन कहना चाहते हैं कि जब हमारे कुल की जब परंपराएं नष्ट होंगी ना, क्योंकि जब अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, संस्कारी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पितरों को समय समय पर पिंडदान और जल आदि तर्पण किए जाने की प्रथा है। और अगर पितरों को समय समय पर पिंडदान, जल तर्पण इत्यादि अगर न किया जाए, तो जो हमारे पितर हैं ना, वो प्रेत योनि में भटकते हैं, उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कि न तो पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिल पाएगी, और यहाँ पर हमारा जो शारीरिक जीवन है वो भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए क्या आवश्यक, फिर वही वाली बात आ जाती है कि बुजुर्गों का रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये संस्कार, ये सारी की सारी चीजें बुजुर्ग सिखाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो बुजुर्गों की हत्या करने पर तुले हुए। 42वां श्लोक, प्रथम अध्याय का 42वां श्लोक है। दोषय रेतैः कुलग्नानां वर्ण संकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, कौन विनष्ट करता है कुल परंपरा को? जो अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना, संस्कारहीन संतानें, वो कुल परंपराओं को नष्ट करते हैं और इस तरह के अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जब अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं तो क्या परिणाम होता है? कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। और जब कुल परंपराएं नष्ट होती हैं तो क्या होता है? उससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और फलस्वरूप जीवन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य विष्णु तत्व की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जीवन का ये प्रमुख उद्देश्य भी विनष्ट हो जाता है। समाज में पापाचार बढ़ने लगता है। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं ना, वो निश्चय की व्यवस्था को अग्रसर करते हैं। हमें इसलिए अवांछित संतानों के उत्पन्न होने के प्रति सावधान रहना चाहिए। उसके लिए जरूरी क्या है कि बुजुर्गों का उपस्थित रहना, जो हमारे अंदर संस्कारों का संरक्षण करते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि हम एकल परिवार के रूप में रहना चाहते हैं, बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखते हैं। पर नौकरी लग गई मेरी, है ना, मैं इंजीनियर हो गया, बेंगलोर चला जाऊंगा या किसी दूसरे देश में, बुजुर्ग यही रह जाएंगे, बुजुर्गों को नहीं लेके जाते हैं। तो क्या होगा कि जो मेरी जो संतानें होंगी ना, उनको संस्कार प्राप्त नहीं हो पाएंगे जो कि बुजुर्गों से मिलने हैं। क्योंकि पुरुष तो अपने काम में व्यस्त रहता है और स्त्रियां घरेलू कार्य में व्यस्त रहती हैं। तो संतानों को जो संस्कार प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? दादी बाबा। अब दादी बाबा ही अगर आपके साथ नहीं है तो समझिए कि कुमारगामी संतान हो सकती है। इसलिए बुजुर्गों का रहना बड़ा आवश्यक है। संयुक्त परिवार इसीलिए तो अच्छे होते थे, अब एकल परिवार है। यही कारण है कि हमारा सनातन का जो स्तर है वो कम होने लगा है। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए बासोने का पर्व क्या होता है, किसी पर्व के विषय में पूछ लीजिए, नहीं पता है उनको बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपने कुल देवी कुल देवताओं के विषय में भी नहीं पता होता है ना। तो इसलिए आवश्यक है बुजुर्गों की उपस्थिति। अगले श्लोक में 43वां श्लोक है, 43 नंबर का श्लोक है पहले अध्याय का। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब देखिए, यहां पर एक बात कहते हैं अर्जुन ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि गुरु परंपरा से सुना है। देखिए, अगर आपको कोई ज्ञान आपके गुरु ने दिया है तो आपको कम से कम रेफरेंस में उनका बोलना जरूर चाहिए। क्योंकि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरु के ही तो माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो हम जहां भी किसी ऐसे विचार को अगर प्रस्तुत करें जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ है, तो हमें उनका नाम जरूर लेना चाहिए। बाबा कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, यतन विष की मेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटा के गुरु मिले तो भी सस्तो जान। तो इसलिए हमें गुरु का बड़ा सम्मान करना चाहिए, गुरु का बीच बीच में उल्लेख करते रहना चाहिए गुरु के नाम का। तो यही कहना है कि मैंने ये बात है अपनी गुरु परंपरा में सुनी है
क्या सुनिए कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं ना, वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब कुल धर्म का नाश कौन करती है? अवांछित संतानें सदैव कुल धर्म का नाश करती हैं। और अवांछित संतानें तभी उत्पन्न होती हैं जब बुजुर्गों का संरक्षण परिवार में नहीं होता है, और ऐसे में हमारा जीवन भी नरक हो जाता है और मृत्यु के बाद भी हमें नरक प्राप्त होता है। 44वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि अहोवत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम चंद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने को चल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है अर्जुन को कि कितने आश्चर्य की बात है। हम देखिए अभी क्या बताया अर्जुन ने, अभी यही तो बताया कि हम जो है अपने बुजुर्गों का हत्या अगर कर देंगे तो सब कुछ खत्म है बुजुर्गों के मरने के बाद। कुल की परंपराएं, बच्चों को संस्कार, स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएंगी, जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे अवांछित होंगे, वो व्यभिचारी हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, चारों तरफ अशांति। और इस अशांति का कारण कौन बन रहा है? हम लोग बन रहे हैं। युद्ध की इच्छा से उपस्थित हम लोग आने वाले भविष्य के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। इस संकट को देख पा रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और वे जानते हैं कि कुल धर्म क्या है, कुल परंपरा क्या है, संस्कार क्या है, इन सब चीजों की वैल्यू अर्जुन जानते हैं। तो इसीलिए वे सारी की सारी बातें भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थात यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेय होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैं तो ना अपने धर्म पर अडिग हूं, मैं तो नहीं मारूंगा अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को। ठीक है, वो शस्त्र धारण करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मुझे मारना चाहते हैं, उनका विवेक तो पहले ही मर चुका है, संपत्ति के कारण युद्ध करने पर तुले हुए हैं। तो अगर वो मुझे मारना चाहते हैं, मैं निहत्था खड़ा रहूंगा। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। मैं तो कम से कम पापी नहीं बनूंगा, वही तो लोग पापी बनेंगे। अर्जुन ये सारी की सारी बातें कहते हुए और युद्ध से पीछे हटने का प्रयास कर रहा है। बहुत तनाव में है अर्जुन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। अब होता क्या पता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो इस डिप्रेशन से हमें कौन निकालता है पता है? एक बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा गुरु, यही लोग होते हैं जो हमें अवसाद से घिरने से बचाते हैं। प्रथम अध्याय का 46वां और अंतिम श्लोक। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त में रथ के आसन पर आकर बैठ गया। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस तरह से अर्जुन ने ये सारी की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कही और उसके बाद अपना गांडीव धनुष और अपने जो बाण हैं उनको एक तरफ रखा और वापस रथ में आकर बैठ गया। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो देखिए होता क्या है कि हमें सारे के सारे निर्णय विवेक के साथ लेने चाहिए। अगर हम भक्त हैं, वास्तविक भक्त हैं, तो हमें किसी को दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सारी की सारी बातें हमें कैसे पता चलती हैं? ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है अपने गुरुओं से। तो प्रथम अध्याय में हमें ये पता चलता है कि हमें अपने गुरुओं की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। परिवार में संस्कारों का होना बड़ा जरूरी है। तो प्रथम अध्याय का यहाँ पर समापन होता है और उसके बाद हम अगली वीडियो में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।